हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सानिया कुरैशी जो है आज आप लोगों के लिए मराठी की ब्रीफ जो आंसर होते हैं जिसको आपको खुद से लिखना होता है, सहमत जिसे कहते हैं, तो वो मैं आज एक्सप्लेनेशन करूँगी। एक्चुअली बच्चे पैसेज में से तो कर ही लेते हैं आंसर, आकृति पूर्ण करा कुर्ती आकृति जो भी पैसेज में पूछा जाता है, बॉक्स टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो बच्चे कर लेते हैं। अक्सर उनको जो है प्रॉब्लम दिक्कत पेश आती है तो वो ब्रीफ में आती है ना, 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बच्चों जो है वो उनसे छूट जाता है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट भी की हूँ आप लोगों के लिए कि कुछ नहीं तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स का आंसर आता है और आपने कुछ थोड़ा बहुत भी लिखे तो एटलीस्ट 1.5 तो मार्क्स मिलेंगे, 2 तो मार्क्स मिलेंगे। तो उस तरह से मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए कोशिश। तो 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम का शॉर्ट आंसर मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिसको सहमत कहते हैं। तो अब सहमत में देखो क्या है वो आपको बताया जाएगा। हाँ, अब देखो ये जैसा फॉर एग्जांपल एक्चुअली बहुत मसरूफियत की वजह से जो मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरे वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। अब देखो ये सवाल है आपका, लेखकाची भावना जागा शाल या वस्तूची निवडीत आहे, तशा तुमच्या आवडीच्या वस्तूची निवडीत असलेला भावना तुमच्या शब्दात लिहा। अब जो लेखक को किसने शॉल दिया था? पुल देशपांडे ने दिया था। पुल की शाल जिसको लेखक कहते थे, है ना। तो उनको शाल से बहुत लगाव था। देखो जो हमारी फेवरेट चीज़ होती है ना, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। हम वो चीज़ को क्या होते हैं किसी के साथ में जो है शेयर नहीं करते। किसी को अपने बचपन के खिलौने से ज़्यादा लगाव होता है ना। किसी को अगर किसी की दादी या नानी कोई चीज़ देते तो उससे ज़्यादा लगाव होता है। किसी के अब्बू अगर किसी के लिए कुछ लेकर आते तो उससे लगाव हो जाता है। या आप कोई चीज़ जीत लेते हो किसी कंपटीशन में तो उससे भी हमें लगाव हो जाता है। तो इसमें जो है तुम्हें जो पसंद है तो उसके बारे में तुमको लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है। अब मैं अपने आंसर की तरफ आती हूँ। अब यहाँ पे देखो, प्रतीक अचूक उतराना आधे आधे गुण के है, ठीक है। टोटल जो है कितने मार्क्स का जो है ये आंसर है? 3 मार्क्स का है। अगर आप 2 मार्क्स तक भी लिखेंगे तो चलेंगे ना, थोड़ा बहुत तो आपके जो है प्रोग्रेस होगा आप लोगों के मार्क्स में। तो चलो मैं अपने आंसर की तरफ आती हूँ, थोड़ा जूम कर रही हूँ मैं। ये एक्सप्लेनेशन करना ये है मेरा कि आप लोगों को याद हो जाए। मी 5वीत असताना, मैं 5वी में जब थी, शाळेमध्ये एक चिमुकले। ये देखो बहुत से इनको जो है ये पढ़ने के लिए दिक्कत होती, तो ये मैंने कट कर दिया, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चिमुकले, छोटे से जो था भाषण दिले होते। जब मैं छोटी थी तो स्कूल में जो है मैंने एक भाषण दिया था। त्या भाषणात, ऐसा आप लोग लिख सकते हो, त्या भाषणात माझा पहिला नंबर आला होता। उस भाषण में मेरा पहला नंबर आया था। मला खूप आनंद झाला, मुझे बहुत खुशी हुई। आनंद, खुशी, मुझे बहुत खुशी हुई। मला बक्षीस म्हणून छोटा चांदीचा पेला मिळाला। एज अ बख्शिश के तौर पे एक छोटा सा चांदी का उसको गिफ्ट दिया गया था। माझ्या आयुष्यातील, मेरी लाइफ का, आयुष्य पूरी ज़िंदगी, आयुष्य यानी पूरी ज़िंदगी, मेरी माझ्या आयुष्यातील ते पहिले पारितोषिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टंट बोलते ना, अहमियत वाला असल्यामुळे मला त्या प्याल्याविषयी खूब प्रेम आहे। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला गिफ्ट था, इसलिए जो है इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। त्या दिवसापासून आजपर्यंत, उस दिन से आज तक
मी त्या प्याल्यातूनच पाणी पीतो. उस दिन से आज तक मैं उस प्याले में पानी पीती हूँ. तो प्याला मीच वापरतो. मैं ही दे यूज़ करती. वापरतो यूज़ करना. किसी के साथ में शेयर नहीं करती हूँ. नीट स्वच्छ धुवून मी तो विशिष्ट जागेवर ठेवतो. अच्छे से धोकर, साफ सुथरा धोकर मैं एक खास जगह पर उसको रखती हूँ. त्याला कोणालाही हाथ लावून देत नाही. उसको किसी को भी हाथ लगाने के लिए नहीं देती हूँ. नेहमी त्यातून पाणी पिताना मला 5वीचे ते दृश्य आठवते. उसमें मैं जब भी पानी पीती हूँ तो 5वीं का जो है, जो मंजर है, वो जो सीन है वो मुझे याद आता है आणि मला प्रेरणा मिलते. मुझे और ज़्यादा जो है मेरी हौसला अफजाई होती है, खुशी होती है. ये इतना आंसर समझो तुम लोग ने याद कर लिए तो कम से कम अगर आपको 3 मार्क्स अगर नहीं भी मिलते तो 2 से 2.5 तक तो मार्क्स आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे. ठीक है. ये 2-3 टफ वर्ड थे तो इसके लिए मैंने जो है अपना खुद का वर्ड इस्तेमाल किया ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो. तो चलो मैं अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ आती हूँ. अब यहाँ पर है, देखो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये वाला. वाघीण व तिच्या पिलांची भेट हा प्रसंग तुमच्या शब्दात लिहा. जो वाघिन शेरनी है और उसके बच्चों की जो है भेट आपको अपने शब्द में लिखना है वो प्रसंग. ठीक है. अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, सहमत है. अब यहाँ पे देखो, वाघिणीने आपल्या पिलांना नाल्या काठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवले. जो वाघिन थी, देखो चाहे जानवर की माँ हो या इंसान की माँ हो, माँ होती है ना. जैसे हमारी माँएं हमारी सेफ्टी के बारे में सोचती है तो वैसे जानवर की माँ भी जो है अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में सोचती है. तो वो क्या करती, अपने बच्चों को कहाँ पर छुपाती है, जो जामुन का जो झाड़ होता है, घना झाड़ होता है, तो उसमें वो छुपाती है. परिसरातील शत्रू जनावरापासून त्याचे रक्षण व्हावे. परिसराचे आसपास के शत्रु, दुश्मन जिससे उनको खतरा है, तो उन जानवरों से उस वाघिन के बच्चों की क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, रक्षण होनी चाहिए, हिफाजत होनी चाहिए. व्हावे निपिले सुखरूप, यानी सेफ्टी, सही सलामत. सुखरूप, सही सलामत, सेफली राहावीत ही काळजी वाघिणीने घेतली होती. यानी बच्चे सही सलामत रहे, अच्छे से रहे और जानवर से जो है खतरा ना रहे, ये फिक्र जो है, काळजी, फिक्र कौन लेती है, वाघिणी लेती है. वाघीण पिलांचा सुरक्षेबद्दल खूप जागरूक होते, चालाक, सतत, है ना. अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा होशियार, सतत होती है. रात्र भर जंगलात फिरून वाघीण आली. पूरी रात जंगल में फिरकर वो आती है. तेव्हा आईचे हाक ऐकताच, माँ की आवाज़ सुनकर ही लपलेले पिलांनी तिच्याकडे आनंदाने उड्या घातल्या. छुपे हुए जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की तरफ खुशी से उड़ी मारते. जैसे देखो आपकी मम्मी अगर एक दिन के लिए कहीं चले जाए ना, सुबह से लेके शाम तक चले जाए, मम्मी की याद आती है ना, मिस करते हो मम्मी को. उसके बाद में रात में आते और जैसे आप लोग अम्मी की आवाज़ सुनते, फ़ौरन दौड़े दौड़े डोर बेल बजती तो फ़ौरन, हाँ नहीं अम्मी बोले थे अभी मैं मुंब्रा स्टेशन पहुंच गई, या मैं मुंबई स्टेशन पहुंच गई हूँ, या मैं मुलुंड स्टेशन पहुंच गई हूँ, या मैं थाना पहुंच गई हूँ. ठीक है.
अभी अम्मी आने ही वाले हैं, अभी अम्मी को आने में 15 मिनट है ना। जैसे डोर बेल बजती आप लोग क्या करते, फ़ौरन भागते भागते जो है अपनी मम्मी के तरफ दौड़ते दौड़ते आते हो। वाघीण पाण्यात बसली, वो पानी में बैठ जाती है। तेव्हा पिलांचा आनंद आला, उधाण आले। बच्चों की जो खुशी की माँ को देखकर बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं रहती। छोटे बच्चे देखो स्कूल में रोते है ना, मम्मी कब आएंगी, मम्मी नर्सरी सीनियर जूनियर के बच्चे, जैसे छुट्टी का टाइम होता है, जैसे छुट्टी होती है, स्कूल बेल बजती है, बच्चे बाहर देखो अपनी मम्मी को देखकर कैसा हाथ आगे बढ़ाते, कैसे आवाज़ देते, कैसा दौड़ कर जाते, कैसा मम्मी को लपक जाते हैं। यावरून पिलांचे आईवरील प्रेम दिसते। इसमें क्या होता है, बच्चों का अपनी माँ पर क्या दिखता है, प्यार दिखाई देता है। सगळ्या पिलांनी पाण्यात उड्या मारल्या आणि त्याचा दंगा शुरू झाला। सब बच्चों ने क्या करे, पानी में उड़ी मारे और उनकी मस्ती। माँ को देख के बच्चे ज़्यादा मस्ती करते हैं ना, माँ को देखकर क्या होते, बच्चे ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। ज़रा वेडाने केलेली शिकार पिलांना खाऊ घातली। उसके बाद में माँ जो शिकार करके लाती है वो क्या करती, बच्चों को खाने के लिए घालवी देना चाहिए। म्हणून वाघी पाण्यातून उठली और उस क्या करती, पानी में से उठ जाती है आणि चालू लागली और आगे चलने लगती है। तशी तिच्या मागे 2 पिले निघाले। इसी तरह से जो है माँ के दोनों बच्चे मम्मी के पीछे निकल जाते। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में, पता नहीं। अगर आप लोगों को मेरी अभी इसकी जो है पोएम की ब्रीफ मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। आज ये दो भी करके याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मैसेज बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए आपको आंसर समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा शॉर्ट करके मैंने बताया है और थोड़ा इजी वर्ड में आपको बताया ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इंशाल्लाह ताला कल मैं अपनी नई वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।